तो आप सभी का हमारे मैथ्स परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था क्या कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट है उनका सुपरिभाषित जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वहाँ पे पढ़ा था अपन ने सेट के बारे में। तो आप वो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, लिंक दे रखा है वहाँ पे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखो जनरली सेट को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे देखो मैंने पहले आपको एक बार पहले ही बताया क्या कि अगर डायग्राम बनाए अपन सेट का तो कैसे बनाएंगे। तो आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये भी अपने पास एक सेट है, ये आप ऐसे बना लो, ये भी एक सेट हो गया। क्लियर है। तो ऐसे भी आप डायग्राम ली तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को। और तरीके देखते हैं और कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपना नाम होता है हिंदी में, जैसे मान लो आपका नाम है अजय है, तो आप उसे इंग्लिश में भी तो लिख सकते हो। तो नाम तो एक ही है, अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं उसे। तो सेम वैसे ही है, सेट को अपन अलग प्रकार से और लिखेंगे। इसके डायग्राम के अलावा भी ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। क्लियर है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट कौन सा है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं सूचीबद्ध रूप, या फिर इसे तो हिंदी में यही बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसके बाद में सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर अपन बोल सकते हैं रूल फॉर्म। यानी क्या, समुच्चय निर्माण रूप या फिर नियम रूप। ये दो तरीके हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो अब अपन अलग अलग डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। क्लियर है। तो एक एक पे डिस्कस करते हैं अपन। तो चलो इसकी बात करते हैं अपन पहले। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, समझ गए। सेकंड ये होता है, और आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो। तो देखो ये क्या होता है अपने पास, टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी मेक ए लिस्ट ऑफ all elements of set and write them in curly brackets। देखो क्या मीनिंग है इसका। इन दिस फॉर्म यानी इस रूप में। इस रूप में अपन क्या करते हैं, वी मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना। इस रूप में अपन क्या करते हैं, बनाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं किसकी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनकी सूची बनाएंगे अपन, लिस्ट बनाएंगे कि एलिमेंट है कौन कौन से। पहले तो ये काम करना है अपने को। तो लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना है, राइट देम इन करली ब्रैकेट। और उनको क्या करना है, करली ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है। यानी कोमा लगा लगा के उनको क्या कर देंगे अपन, करली ब्रैकेट में लिख देंगे बाद में। बस यही काम करना है इसमें। समझ गए क्या, वापस से देख लेना। रोस्टर फॉर्म में क्या करता है अपन, रोस्टर ज़्यादा यही नाम बोला जाता है इसका, रोस्टर फॉर्म या सूचीबद्ध रूप ही बोल सकते हैं अपन, टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होंगे सेट के उनकी क्या करेंगे अपन, लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बनाने के बाद में उनको क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के लिख देंगे। बस ये काम करना है अपने को। क्लियर है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि कैसे अपन इस रोस्टर रूप में लिखेंगे, जो रोस्टर फॉर्म होती है, कैसे अपन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपन एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं।
तो देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो क्या, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट। क्या इंपॉर्टेंट है? इन दिस फोरम रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट अलाउड। इसका मीनिंग क्या है? इस फोरम में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का रिपीटेशन है ना, आर नॉट अलाउड, वो अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट है वो सिंगल टाइम ही आएगा, बस वो डबल बार कभी भी नहीं लिखा जाएगा सेट के अंदर। बस ये इस लाइन का मीनिंग है, समझ गए क्या? जैसे अभी समझ जाओगे और आप अपन करते हैं स्टार्ट। देखो एग्जांपल्स का ध्यान है अपने पास, ये इनको अपने को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये अपने को दे रखे हैं एग्जांपल, तो देखो कैसे चेंज करेंगे इनको। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड राजस्थान, यानी राजस्थान शब्द के जो अक्षर है उनका क्या करना, बनाना अपने को सेट बनाना, या भी सेट की फॉर्म में लिखना है उनको। क्लियर है बात, समझ गए क्या? तो देखो राजस्थान शब्द के जो अक्षर होंगे, जो लेटर होंगे, पहले तो वो लिखो। यानी मैंने क्या बताया था रोस्टर फॉर्म में कि जो भी अपने पास क्या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी अपने पास यानी जिसका भी सेट बनाना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एलिमेंटों की लिस्ट बनाते हैं। तो देखो इसमें अब इसी को तो लिखना है अपने को, अरे इसी को तो अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस एलिमेंट, इसके जो एलिमेंटों की लिस्ट बनाएंगे, एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या, एक तो आर हो गया, एक ए हो गया, एक जे हो गया, एक वापस से ए आ गया, फिर एस आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, ए आ गया, एन आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गए, एलिमेंटों की लिस्ट हो गई। अब क्या करना है, इनके बीच में क्या कोमा लगा के क्या किस में लिखना है, करली ब्रैकेट में लिखना है, बस यही काम करना है अपने को। तो देखो अब आप इस सेट को नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो आप नाम दे सकते हो, इसको एक्स नाम दे सकते हो या फिर ए नाम दे सकते हो। तो ए सेट क्या हो जाएगा अपने पास, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो इनको। लेकिन कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। जैसे कैसे, ए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं वो नहीं आएंगे। ओनली एक ही बार एक को लिखा जाएगा, मतलब ये भी हटा देंगे यहाँ से, ये भी हटा देंगे, तो ये एलिमेंट बचेंगे। और देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, ये अपने पास एलिमेंट हो गए, इनको किस में लिख दो, करली ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या हो गया, आर हो गया, ए हो गया, जे हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एच हो गया और एन हो गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, कौन सी फॉर्म आ गई है, रोस्टर फॉर्म आ गई अपने पास। ऐसे अपन रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, समझ गए आप? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड इसका। देखो क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है एक्स, सेट के अंदर कौन है, वो एक्स है, जो क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर। जो क्या है, एक्स कैसे है, नेचुरल नंबर, यानी एक प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या। क्लियर है, एक्स कैसे है, सारे प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। और कहाँ पे है, कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल 7, यानी 7 के इक्वल या फिर 7 से कम हो सकते हैं। क्लियर है, वो सारे एक्स लेने हैं अपने को, जो क्या है, एक्स जो क्या है 7 के इक्वल या 7 से कम है, वो सारे एक्स हैं, उन सारे सभी का क्या करना है अपने को, सेट बनाना है। क्या बनाना है, सेट, और उसका नाम क्या है, ए। क्लियर है क्या, बात समझ गए क्या? यहाँ से ये तो दे रखी देखो लैंग्वेज, और ये देर की कंडीशन, तो यहाँ से पता चलेगा अक्स है क्या अपने को। क्लियर है, पता भी तो होना चाहिए। और जो सेट है यही तो है अक्स, यानी अक्स यानी बहुत सारे नंबर आ गए उसमें, तो वो जो भी अक्स मिलेंगे अपने को वो उसको सेट में लिख दो आप, करली ब्रैकेट लगा के, कोमा लगा के, तो वो क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो देखो यहाँ से ये कंडीशन है अपने अक्स क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल 7। लेस देन इक्वल 7 का मतलब या तो 7 या 7 से कम। अब कम कहाँ तक, क्या बोला इसने, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। अब अपने को पता है कम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं किसका सेट, नेचुरल नंबर का सेट भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन सा होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 वो ऐसे चलता जाता है। क्लियर है बात।
इसका मतलब क्या हुआ, 7 के इक्वल लेना है और 7 से कम लेना है। आप कम कहाँ तक आएंगे, लास्ट कहाँ तक आ सकता है, 1 तक। तो बताओ कौन कौन सा हो गया, सेट एक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। एलिमेंट की लिस्ट बना लो और उनको किस में लिख दो, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, कॉमा लगा के। तो कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ये लो, क्लियर है। बस ये रोस्टर फॉर्म है अपने। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में थर्ड देखो क्या है। अक्स सेट इस प्रकार से कैसा दे रखा है, इसमें वो अक्स आएंगे जिसके लिए क्या हो, ये कंडीशन ट्रू। कौन से अक्स आएंगे, यानी यहाँ पे आप अक्स की वैल्यू रखो, इसको सोल्व करने के बाद में वो लेस देन 6 आना चाहिए अपना रिजल्ट। इसको सोल्व करेंगे, रिजल्ट मिलेगा अपने को, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, वो क्या आनी चाहिए, 6 से क्या आनी चाहिए, कम ही आनी चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यूज होगी, जो अक्स की वैल्यू रखेंगे वो 6 से कम आएगा, यानी इससे कम आएगा। तो ऐसी जो वैल्यूज होगी अक्स की, उनका जो सेट होगा उसको अक्स बोल देंगे अपन, वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी अपनी। तो देखो कौन कौन से, अब आप रख के देख लो यहाँ पे। सबसे पहले देखो, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप अक्स की वैल्यू ऐसे हर कोई थोड़ी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अक्स की वैल्यू लेनी कहाँ से है, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से अपन वैल्यू लेंगे, किसकी, अक्स की वैल्यू उठाएंगे। अब देखो अपने को पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट, 1 से आगे तक की वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू ले सकते हैं, ना तो नेगेटिव ले सकते हैं ना जीरो ले सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे रख दो आप अक्स की वैल्यू, सबसे पहले 1 रख के देख लो, इधर ही रख लो। जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे आप, तो यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में किसका साइन होता है, हमेशा मल्टीप्लाई का। तो ये मल्टीप्लाई का है, तो 3 × 1, तो 3 × 1 यानी रख के देख लो। चलो x इक्वल 1 लिया अपन ने, तो 1 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -1, क्लियर है। और -1 लेस देन 6 होता ही है, अरे -1 तो छोटा होता ही है 6 से। इसका मतलब ये सही है, सही है का मतलब अपन ने x इक्वल 1 रखा है, वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। इस वजह से x इक्वल 1 अपन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट ले लो, नेचुरल नंबर में से तो लेना है, तो 2 ले लो। 2 रखो, देखिए 3 2 कितने हो गए, 6, 6 - 4 कितने हो गए, 2, यानी 2 लेस देन 6। तो ये भी बात सही है कि 2 छोटा ही होता है 6 से। इसका मतलब x इक्वल कितना अपन ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके बाद में लो आप x इक्वल 3 लो, तो जैसे ही अपन 3 रखते हैं, देखो 3 3 कितने हो गए, 9, 9 - 4 कितने हो गए, 5, क्लियर है। 9 - 4 कितने हो गए अपने पास, 5, 5 लेस देन 6। तो ये कंडीशन भी सही है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे x इक्वल, इसका करने का मतलब क्या हुआ कि अपन यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं। तो x इक्वल कितना हो गया अपने पास, 3 हो गया। अब 4 रख के देखो, देखिए 3 × 4 कितना हो गया, 12 है, 12 - 4 8 हो गया। तो 8 लेस देन 6 होता है क्या, बताओ। देखिए ये तो गलत है, अरे 8 अपने पास छोटा नहीं होता है 6 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपन 4 नहीं रख सकते, क्लियर है। x की वैल्यू 4 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे अपन, सो वी कैन नॉट पुट हियर x इक्वल 4। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल कितने हो गए अपने पास, एक तो हो गई 1 हो गया, एक 2 हो गया और 3 हो गया। इसका मतलब सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, एलिमेंट आ गए, ये इनको कोमा लगा के लिख दो। तो कौन सा सेट दे रखा अपने को, x दे रखा, तो x इक्वल कौन कौन आ गए, 1 2 और 3, क्लियर है बात, ऐसे है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फोर्थ देख लो क्या है। फोर्थ x लेना है, किस प्रकार के हैं, x इज पॉजिटिव इंटीजर। x कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होते हैं, पूर्णांक, और पॉजिटिव का मतलब समझते हो धनात्मक। धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव है, क्लियर है। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यूज है, इसका मतलब यानी सच दैट, किस प्रकार से है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से, यानी x कैसे है, इस प्रकार से है कि x कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और क्या है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, x² लेस देन 40। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूर्णांक का मतलब ये समझ लो कि पॉजिटिव का मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, क्लियर है, नेगेटिव तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो यानी क्या क्या रख सकते हो, यानी यही रख सकते हो आप 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हो नंबर्स। ये नंबर्स आप यहाँ पे रखो, ये कंडीशन दे रखी है अपने को, और ये सेटिस्फाइड अगर होती है तो वो सारे x होंगे ना, वो अपने पास क्या हो जाएंगे, एलिमेंट मिल जाएंगे अपने को सेट के, और वो लिख देंगे फिर अपन, क्लियर है। तो यहाँ पे आप 1 रख के देखो, देखिए 1 का स्क्वायर लेस देन 40, 1 का स्क्वायर अपने को पता है 1 होता है, तो 1 लेस देन 40 सही है क्या कंडीशन। इसका मतलब अपन ने 1 रखा तो ये कंडीशन अपने पास फॉलो हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब 1 सही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक तो आ गई 1, क्लियर है। इसके बाद में 2 रख के देखो, 2 का जैसे स्क्वायर किया तो कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 लेस देन 40 सही है, कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब अपन ने रखा है क्या, x इक्वल टू, अरे x से तो लेना है, x स्क्वायर थोड़ी लेना अपने को। यहाँ पे क्या है, ये देखो x का सेट है ये, क्लियर है।
तो अपने को अक्स की वैल्यू लेनी है कि क्या क्या अपने यहाँ पे पुट किया, बस वही लेना है अपने, क्योंकि यहाँ पे अक्स वाले जो भी नंबर आएंगे वो लिखे जाएंगे इस सेट के अंदर, बोला है इसने। तो कौन सा आ गया, 2 रखने पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस लेस देन 40, ये भी सही है, तो 3 आ गया। 4 रख के देख लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 40, ये भी ट्रू है, तो 4 भी आ जाएगा। 5 रख के देखो, 5 का स्क्वायर 25, ये भी छोटा होता है तो 5 भी आ जाएगा। 6 का रखो 36 लेस देन 40, तो ये भी सही है, आ जाएगा। 7 का रखो, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 लेस देन 40, बताओ ये कंडीशन सही है क्या, फॉलो हो रही है क्या? तो ये गलत है, अरे 49 कभी छोटा नहीं होता है 40 से। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे कौन से सेट में, इस वाई सेट में, जो क्या कर रहे हैं, इस पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इस कंडीशन को फॉलो करने वाले अक्स तो यहाँ पे लिखने हैं, अपने को बोला है ना यहाँ पे अक्स आएंगे, अक्स इस प्रकार से दे रखे हैं, या तो इसके बारे में बता रखा है। तो कौन कौन से आ गए सेट के अंदर लिख दो, 1 सेट का नाम अपने पास y दे रखा, तो y इक्वल कौन आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया, ये हो गया। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो बस ये ऐसे रोस्टर फॉर्म लिखता है, बट लैंग्वेज दे रखी होती है अपने को, उसको अपने को चेंज करना होता है, बस जो भी कंडीशन है वो देख लो आप कौन सी है। तो ये तो कौन सी फॉर्म हो गई अपने पास, ये तो अपने पास थी कौन सी, रोस्टर फॉर्म। या फिर इसे अपन बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? अब इसके बाद में अपन देखो सेकंड रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे इसका, सेकंड क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म। सेट बिल्डर या फिर रूल फॉर्म। देखो क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में अपन समझते हैं अच्छे से, ध्यान देना। इन दिस फॉर्म वी राइट द रूल, in this forum we write the rule which follows the elements of set। देखो क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं साथ के साथ। इन दिस फोरम यानी इस रूप में वी राइट हम लिखते हैं किसको, रूल यानी नियम को लिखते हैं। इस फोरम में क्या करते हैं अपन, नियम को लिखते हैं विच जिसको फॉलो यानी जो पालन करता है, कौन पालन करता है, जिसका कौन पालन करता है, एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के जो एलिमेंट है वो जिस रूल को फॉलो करता है ना, वो अपने को लिखना होता है बस इसमें। क्लियर है क्या बात? देखो अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी सारी बातें आपके। तो क्या है यहाँ पे कि जो एलिमेंट है सेट के वो जिस रूल को फॉलो करता है ना, वो अपने को लिखना है बस। तो चलो अपन कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। तो चलो देखो ये अपने पास कुछ एग्जांपल है जिसको अपने को किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में अपने को चेंज करना। क्या था, समुच्चय निर्माण रूप, यही था, या फिर नियम रूप बोल सकते हैं जैसे अपन। तो देखो कैसे चेंज करेंगे अपने इनको। फर्स्ट क्या दे रखा है, ये अपने को सेट दे रखा है 1 4 9 16 25 यानी ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं सेट के अंदर। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या करना है, क्या होता है मैंने बताया था कि जो एलिमेंट है सेट के वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं वही तो लिखना है बस अपने को। तो देखो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कैसे है ये 1 4 9 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 दिख रहा है कैसे, स्क्वायर में दिख रहे हैं क्या सारे नंबर। इसका मतलब बस वही तो आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप लिखने का तरीका देखना है, यहाँ पे बस यहाँ पे यही है, एक लिखने का तरीका ही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो बस होना क्या चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहिए। यानी अपने को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा जो भी आपको कुछ भी दे रखा है सेट के अंदर आप उसको हमेशा अक्स मानोगे। क्या मानोगे, अक्स मान लो आप। तो क्या मान लो, अक्स। अक्स सच दैट, अक्स इस प्रकार से है। अब अक्स के बारे में बता रहे हैं अपन, क्लियर है बात। आएंगे कौन, सारे अक्स आएंगे इसमें। अब वो अक्स के बारे में बताएंगे कि अक्स है कौन, ये बताएंगे अपन। अब जो रूल है वो लिखेंगे अपन।
तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना यहाँ पे, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू, सॉरी ऐसे लिख लो आप, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और लिख दो n लेस देन इक्वल 5। देखो समझना, देखो कैसे अपन ने, ये था रूल में लिख दिया, ये सब बना के कंडीशन बना के लिख दिया अपन ने, क्या x इक्वल एन स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा, देखो यहाँ से अपने को बताया स्क्वायर के फॉर्म में सारे, तो x के बारे में बता रहे हैं, x क्या है, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का मतलब नंबर का स्क्वायर। अब वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, n का इसका मतलब क्या हुआ, n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, n में से अपन ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में से ले रहे हैं, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से n ले सकते हैं। तो n कोई सा भी हो सकता है, n का मतलब नंबर, जैसे 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। लेकिन अब ऐसे थोड़ी है, नेचुरल नंबर कोई सा ले लो आप, जैसे आप 100 ले लो या 10 ले लो या 15 ले लो, ऐसे नहीं ले सकते, कंडीशन अब लिखनी होगी अपने को, क्योंकि अपन ऐसे थोड़ी है, जैसे यहाँ पे आप 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, यहाँ पे जैसे 2 रखोगे n की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 रखोगे तो 9 हो गया, 4 रखोगे तो 16 हो गया, 5 का स्क्वायर रखेंगे तो 25। अब अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी रख सकते हो n की वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे 6 रखोगे 36, अब जब इस सेट में है ही नहीं 36, तो अपन कहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे तो है ही नहीं, अरे इन्हीं को तो बदल रहे हैं अपन, क्लियर है, इन्हीं का तो नाम है ये, तो अब इन्हीं को बदल रहे हैं तो अलग तो ला नहीं सकते, फिर इसके अलावा तो हो नहीं सकते, इस सेट ए में है इतने एलिमेंट, तो अलग तो नहीं हो नहीं सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n बिलोंग्स टू n तो है, अपने को पता है, लेकिन यहाँ पे जब तक कंडीशन नहीं लिखी तब तक ये बात ट्रू नहीं होगी अपनी, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि n क्या है, लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं अपन, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, बस यहाँ तक ही। इक्वल का साइन आ गया, लेस देन हो गया, मतलब n छोटा है किससे, 5 से छोटा है और 5 के इक्वल है। समझ गए क्या, ऐसे रूल लिखना होता है अपने को। समझ में आ गई बात, क्या करना है वापस से देख लो, जो भी अपने पास सेट दे रखा है उसको अक्स ले लो आप सबसे पहले, और फिर अक्स के बारे में बताओ अक्स है क्या चीज़। तो अक्स सच दैट इस प्रकार से है क्या कि अक्स इक्वल एन स्क्वायर, क्योंकि अपने को दिख रहा है ये सभी किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में। और जहाँ पे बता दो आप क्या है, एन बिलोंग्स टू एन एंड एन लेस देन इक्वल 5। या फिर इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो क्या कि अक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो और लगा के x सच दैट x इज नेचुरल, x इज स्क्वायर, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड और आप लगा के लिख सकते हो क्या कि जहां पे क्या है, x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो आप, x की वैल्यू ले सकते हो आप कहाँ से, 1 से, और लेस देन इक्वल कितना, x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल, या तो ले लो ग्रेटर देन इक्वल 1 या फिर 1 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, लेस देन इक्वल 5 ले सकते हो। यहाँ पे ये लिख सकते हो आप, ये इसका इस लाइन का मतलब एक ही है, सेम ही है। समझो देख कैसे, x क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी किसी भी प्राकृत संख्या का एक क्या है, वर्ग है, तो वही तो है वर्ग, यहाँ पे स्क्वायर ही तो है किसी भी संख्या का, नेचुरल नंबर का। अब वो नेचुरल नंबर अपन कौन सा ले रहे हैं, देखो यहाँ पे जो x के बारे में बता दिया, x कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 1, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, और 5 या 5 से छोटे। इसका मतलब वही आएंगे 1 2 3 4 5, यानी उनका क्या है 1 2 3 4 5 का क्या है, स्क्वायर लेते ही ये सारे नंबर आपके पास वापस से मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो चलो इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड इसका क्या है। देखो सेकंड में देखो कौन सा रूल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट दिख रहा है अपने को। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको b इक्वल, वही मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो अक्स लिखो। अब अक्स के बारे में बता दो क्या चीज़ है अक्स। तो अक्स यहाँ पे क्या है, आप या तो देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, अक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन
लेस देन 6, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है क्या, चलो यहाँ पे आप 0 को हटा दो यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 है। इसका मीनिंग देखना क्या है, अक्स किस प्रकार से है, अक्स एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक ही है ये। लेस देन 6, अच्छा सॉरी 7 आएगा यहाँ से, लेस देन 7 से छोटी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो आगे सारी 7 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 3 2 1 तक हो जाएगी, ये पॉजिटिव वहाँ तक ही आते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अक्स सच दैट, अक्स कैसा है, अक्स इक्वल एन, जहाँ पे एन क्या है, एन की वैल्यू लगा दो आप यहाँ पे क्या, या फिर आप डायरेक्ट ही चलो ऐसे लिख लो, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेस देन इक्वल 6 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो अक्स इक्वल एन, अब जैसे एन की वैल्यू लेस देन इक्वल 6 आप यहाँ पे रखोगे, जैसे 1 2 3 4 अक्स की वैल्यू मिल जाएगी 6 तक मिल जाएगी, और नेचुरल नंबर का मतलब नेगेटिव ले नहीं सकते, तो इसका मतलब वही सेट आएगा वापस से, यही ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके बाद देखो थर्ड क्या है, थर्ड अपने पास दे रखा है, ये सेट दे रखा है, तो देखो कोई सा रूल दिख रहा है कि यहाँ पे 3 6 9 12 है, इसका मतलब क्या है, 3 की टेबल आ रही है, करने का मतलब 3 के मल्टीपल दे रखे अपने को, अरे 3 के गुणज ही तो है, 3 को 2 से गुणा करो 6, 3 को 3 से गुणा करो 9, 3 को 4 से गुणा करो 12, 3 × 4 मतलब 3 का गुणज ही तो हो गया ये, यानी मल्टीपल बोलते हैं जैसे अपन। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे ही तो है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के क्या है सभी मल्टीपल है। अब मल्टीपल है तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो सेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है, मैंने अक्स लिख दो। अब अक्स के बारे में बताओ, अक्स कैसा है, अक्स यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो आप 3n, देखो दोनों तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को। अक्स इक्वल क्या लिख सकते हो आप, 3n लिख सकते हो। 3n का मतलब, अब n के बारे में बताओ आप, यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे तभी तो ये एलिमेंट मिलेंगे अपने को। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इसके बाद में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखते ही 6 आ जाएगा, 3 रखते ही 9 आ जाएगा, 4 रखते ही 12 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो आप, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल कहाँ से 1 से, एंड लेस देन इक्वल कितना 4, बताओ रखो। देखिए n की वैल्यू या तो 1 ले सकते हो 1 से बड़ी, या 4 से छोटी, तो 1 लो, 1 रखते ही कितना आ जाएगा x की वैल्यू, यहाँ से मिल जाएगी x की वैल्यू 3, जैसे 2 रखोगे x की वैल्यू 6, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 12, मतलब ये सारे एलिमेंट ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता यहाँ से। इसका मतलब इसका ये सेट दे रखा था, इसका ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। या फिर इसी बात को आप ऐसे ले सकते हो, x इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है 3 का क्या है गुणज है। और जहाँ पे आप बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है अपन वैल्यू कहाँ तक लेंगे, ऐसे बताना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो आप, x की वैल्यू वही देखो यहाँ से ले सकते हो 1 ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल कितना 4, ये ले सकते हो यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, समझ गए बात को। इसके बाद में लास्ट अपने को दे रखा है, ये दे रखा है, तो देखो इस सेट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझना है अक्स को बताना कैसा है, अक्स इक्वल किस प्रकार से ले, देखो ऊपर आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या, नीचे देखो ऊपर जितना उससे 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये दे रखा है अपने को, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, 1 एक्स्ट्रा है नीचे वापस से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वाली ऊपर वाली संख्या में कुछ भी मान लो, नीचे वाली उसमें 1 ऐड कर दो, 1 एक्स्ट्रा हो गया। जैसे मैं ऊपर वाली को मान लेता हूँ n, और नीचे क्या लगा देता हूँ 1 प्लस लगा देता हूँ, 1 प्लस का मतलब एक्स्ट्रा हो गया 1। अब देखो, अब यहाँ पे n की वैल्यू तो रखनी तो पड़ेगी, तभी तो ये सारे एलिमेंट मिलेंगे। और आप देखो सीधे सीधे यहाँ पे n की वैल्यू रख के देखो आप यहाँ पे, अब जो चीज़ आप रखते हो वो लिख दो। वैसे यहाँ पे अपन क्या क्या रख सकते हैं, कंडीशन तो होगी, ऐसे थोड़ी है सब कुछ भी रख दो आप यहाँ पे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे, सही है। तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू बताना पड़ेगी कि अपन क्या क्या रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन रखते हैं n की वैल्यू, देखो 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0/1, 0/1 मतलब 0। अब 0 इसमें है ही नहीं सेट के अंदर ही, तो अपन कैसे ले सकते हैं फिर। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू आपको क्या माननी पड़ेगी, 1 माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, 1। देखो जैसे 1 मानो यहाँ पे 1 + 1 2, तो 1/2 आ गया, मतलब ये सेट के अंदर आ गया, सही है। इसके बाद में आप 2 रख के देख लो, जैसे 2 रखा तो 2/2 + 1 मतलब 3, तो 2/3 आ गया, 2/3 यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद में आप 3 रख सकते हो यहाँ पे,
अपॉन 3 + 1 कितना हो गया, नीचे 4 हो गया, तो 3/4 हो गया, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद में 4 रख के देख लो, 4 जैसे रखोगे आप यहाँ पे तो ऊपर तो आ जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा 5, एन की जगह रख रहे हैं अपन ये सब, तो इसका मतलब अपन 4 भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब 5 रखो, देखिए आगे सॉरी, जैसे ही 5 रखते हैं तो क्या होगा 5/6 ये रख दें। अब यहाँ पे अपन 6 नहीं रख सकते, एन की वैल्यू 6 नहीं ले सकते, क्यों? जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7। अब बताओ ये सेट, ये एलिमेंट है, इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? इसका मतलब पता चल गया एन की वैल्यू क्या ले सकते हो। अरे ये याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है ये चीज़ें, या आप यहाँ से दे सकते हो कि एन की वैल्यू अपन कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, रख के देख लो, ऐसे पता नहीं चलता है तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। और ऐसी वैल्यू लेनी नहीं है जिससे एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाए अपने को, यही एलिमेंट इन्हीं को तो लिख रहे हैं, अरे इन्हीं का तो दूसरा रूप ये है, सही है। तो देखो क्या है, तो यहाँ से n की वैल्यू बता दो आप, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 5 भी तो ले सकते हैं, 5 ये हो गया। ऐसे अपन क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जो भी अपने को सेट दे रखे होते हैं उनको चेंज करते हैं अपन ऐसे। क्लियर है? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बता दें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी डाउट है वो बताएं आप। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।